लॉकअप सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। फिर से होने वाला है आकांक्षा वर्सेस श्रेया, बस नाम बदल गया है क्योंकि सरनेम जो है चमोला है। इससे पहले श्रेया की लड़ाई हुई थी आकांक्षा चौधरी से, बस इस बार आकांक्षा तो वही है लेकिन चमोला उसके साथ सरनेम है, क्योंकि आपको दिखने वाला है कि फिर से फाइट होने वाली है। क्योंकि श्रेया इस सीजन में उस बच्चे के किरदार में है जिसको हर एक चीज़ों से बुरा लगता है कि किसी ने मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजाई, किसी ने मुझे एक तरह से चीयर क्यों नहीं किया। अब बस इसी बात के लिए श्रेया को बुरा लगता हुआ नजर आया, क्योंकि शिल्पा को तो गंदे प्याज से कंपेयर कर दिया गया लेकिन शिल्पा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि शिल्पा है मैच्योर खिलाड़ी। उनको इससे भी बुरे बुरे तरीके से कंपेयर किया गया है। उसे पता है कि इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, और फिर उसके बाद अबला नारी बनकर सामने वाले पर इस तरीके से सारे इल्ज़ाम लगा दो कि सामने वाले खुद ही घुट घुट कर परेशान हो जाए। लेकिन श्रेया क्योंकि इस एक तरह से जंग में, इस मैदान में नई खिलाड़ी है, तो उसे हर एक चीज़ चुभती है सुई की तरह, और उसे उम्मीद इस बात की होती है कि सामने वाला मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए फर्स्ट वीक से लेकर आज तक आप देख लो, श्रेया को इस बात से ज़्यादा उम्मीद रहती है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो सामने वाला डबल ट्रिपल करे। इसलिए वो राम कपूर से भी भिड़ती हुई नजर आएगी। जिस राम कपूर के लिए उसने टास्क में इतना बड़ा वेट उठाने का काम किया, जिस राम कपूर के लिए वो माधुरी से भी लड़ बैठी, कि किस तरीके से फाइल के मामले में देखा आपने कि किस तरीके से राम कपूर का फाइल वो लास्ट तक सेव करती रही। तो राम कपूर से भी वो भिड़ती हुई नजर आएगी अगले एपिसोड में। तो वहीं पर आकांक्षा चमोला से भी उसको इस बात का दुख पहुंचेगा कि तुमने मुझे चेयर नहीं किया, तुम बाकी सबको एक तरह से चेयर करती हो लेकिन मेरा नाम जब आता है तो तुम्हारा मुंह सड़ जाता है। अब इस बात पर चमोला जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हुई नजर आएगी और बोलती हुई नजर आएगी कि तुम डे 1 पे बदतमीज़ थे तो आज भी बदतमीज़ हो। ऐसा क्या बदल गया हम दोनों के बीच में जिसके बाद मैं ये मानूं कि तुम बदतमीज़ नहीं हो। ऐसे में दोनों के बीच में बिग फाइट होगी, जहाँ पे श्रेया फिर से सबको गालियाँ बकती हुई नजर आएगी, और या यूँ बोलूँ कि शो का एक तरह से आदर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि शो में श्रेया है तभी एक तरह से फाइट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बाकी लोग तो फाइट करने के मोड में है नहीं, या थोड़ी फाइट होती भी है तो उसको एक तरह से सुधारने का काम करते हैं। लेकिन श्रेया जो है एज ए श्रेया, हर एक वीक में उसके पास एक नया बम होता है और जिसको फोड़ने का वो काम करती है। इस वीक में ऑलरेडी उसने एक बम फोड़ दिया है, अब दूसरा बम जो है वो कौन सा फोड़ने वाली है तो टाइम बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि श्रेया को सबसे बड़ा सदमा जो है तब लगने वाला है जब उसे लगेगा कि आकांक्षा तो चली गई, लेकिन आकांक्षा जब बैक होगी, फिर से आएगी वापस, तो श्रेया के तोते उड़ने वाले हैं। श्रेया के साथ साथ जो मैच्योर लेडी है, मतलब सीनियर लेडी है, शिल्पा शिंदे की बात मैं कर रहा हूँ, उसके भी तोते उड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा, फिर चाहे वो विकास गुप्ता बिग बॉस का क्यों ना हो, उसके बाद मेरा डायरेक्टर क्यों ना हो, अब इस शो में आकांक्षा चौधरी क्यों ना हो, जो मेरे से बदतमीजी करेगा मैं सबको इस घर का बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आऊँ। क्योंकि वो डे 1 से जिस दिन से एंट्री की है उसे ऐसा लगता है कि वही इस शो की विनर है। आपको क्या लगता है, शिल्पा शिंदे सच में विनर जैसा क्वालिटी लेकर आई है? आपकी कौन सी फेवरेट है इस कंटेस्टेंट के रूप में? इस सीजन में आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।